हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल DOE वर्कशीट फॉर यू में। आज हम क्लास 8 में करने वाले हैं पहली वर्कशीट हिंदी की। तो जल्दी से हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे, कार्यपत्र 6 लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 10 अगस्त 2021, विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से 5 लाख की चूड़ियाँ, पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ, लेखक हैं कामता नाथ जी। इसका पहला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपनी बुक लें और उसको घर पर आप पढ़ें। बहुत अच्छी कहानी है। तो हम अभी कुछ भाग लेकर आए, वो पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गाँव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव के होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के सामान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नम मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से कुछ मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। तो आज आपने देखा यहाँ पे कुछ शब्दों को हाईलाइट किया हुआ है। हमने कहानी का कुछ भाग पढ़ा, उसमें जो शब्द हाईलाइटेड हैं उनके मीनिंग है। यहाँ पर चाव का मतलब होता है चाह, चाहना या रुचि, ठीक है। तीव्र इच्छा किस चीज़ की। सलाख का मतलब सिलाई, धातु की छड़। मुंगेरी होती है गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने या पीटने के काम आती है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर पढ़ देते हैं। पहला है, गांव में बदलू ही लेखक को सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था। हमने अभी पढ़ा क्योंकि वो उसे लाख की क्या बनाकर देता था, चूड़ियाँ, गोलियाँ, लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। तो हम यहाँ पर इस पर लगाएंगे कि वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। ग है इसका आंसर। गांव के सब बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे। बदलू मामा, बदलू चाचा, बदलू काका या बदलू दादा। बदलू काका, क्योंकि लेखक ने कहा कि जैसे गांव के सभी बच्चे बुलाते थे मैं भी बदलू काका बुलाने लगा। बदलू का काम क्या था। लाख की गोलियां बनाना, लाख के बर्तन बनाना, लाख के खिलौने या चूड़ियाँ। हमने कहानी के एंड में जो लाइन पढ़ी उससे हमें पता चलता है कि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। नीचे आते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं, लिखिए। यहाँ पर हमने देखिए इन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया कि लाख की चूड़ियाँ कैसे बनाई थी उसने। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो देखिए पहले का जो उत्तर है वो है, दहकती भट्टी में लाख को पिघलाने के बाद उसके मुलायम होने पर सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता है। उसके बाद उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाया जाता है। तब एक एक करके सभी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि सभी हाथों का साइज़ अलग होता है तो वो अलग अलग साइज़ की चूड़ियाँ फिर उसके बाद उसमें से बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्कशीट पर। आपने अपने घर या आसपास लाख का कौन कौन सा सामान देखा है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने मित्र या भाई बहनों की सहायता ले सकते हैं। यह भी बताइए कि लाख का वह सामान आपको कैसा लगा, ठीक है। इसमें आप अगर आपने देखा है या नहीं देखा है तो भी आप उत्तर में लिख सकते हैं कि हाँ आपने देखा है, या आप भाई बहन ने आप किसी ने देखा है या उनका एक्सपीरियंस है। मम्मी पापा से आप पूछ सकते हैं कि वो किस तरीके का सामान होता है। उसके बाद हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं कि हमने लाख की चूड़ियाँ, माला, खिलौने आदि देखे हैं, ठीक है। यह सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 है ये।
ठीक है, इसको 5 लिखें, वो 4 था कि हमने देखे हैं या हमने उनके बारे में सुना है, यह सब बहुत अच्छे हैं और मुझे ये पसंद है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आते हैं प्रश्न 6 पर। प्रश्न 6 है, आइए गतिविधि करते हैं। आपकी माँ या घर की कोई अन्य महिला कैसी चूड़ी पहनती है? यदि वे लाख से अलग धातु जैसे कांच और प्लास्टिक आदि की चूड़ियाँ पहनती हैं तो उनसे पूछिए कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं व उसे वो क्यों नहीं पहनती। आप लाख की चूड़ियाँ ना पहनने के कारण लिखिए। ठीक है, ये इसका आंसर आप उनसे पूछकर भी लिख सकते हैं कि वो लाख की चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनती हैं। लेकिन अगर आपको उत्तर ना मिले तो उसके लिए हम आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव आंसर दे देते हैं। देखिए, ये है हमारा प्रश्न 6, उत्तर 6। घर में अब सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। यह अब आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। ये सभी दिखने में एक जैसी होती हैं क्योंकि इनमें अब डिज़ाइंस नहीं होते। ठीक है, ये सेम एक साइज़ की सेम बनती हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यह आसानी से उपलब्ध भी नहीं हो पाती क्योंकि अब सब कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं, तो ये अब मार्केट में भी अवेलेबल इतनी ईजिली नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो हमारे तीनों उत्तर हो चुके हैं। इसी के साथ हमारी हिंदी की वर्कशीट समाप्त होती है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। ठीक है, हिंदी की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है और अब आते हैं अपनी नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है साइंस की वर्कशीट। तो सभी बच्चे साइंस के नोटबुक में डेट मेंशन कर देंगे 10 अगस्त 2021, अपना नाम लिखेंगे, टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास के साथ अपना सेक्शन ज़रूर मेंशन कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी कि सूक्ष्म जीव के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सम ऑफ दीज आर यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाइल सम आर हार्मफुल। जिनमें से कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड अस वेरियस प्रोडक्ट विच वी कैन ईट लाइक कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड, ब्रेड एंड केक में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, यूज़फुल होते हैं। ठीक है, लाभकारी होते हैं। फॉर मेकिंग कर्ड, कर्ड तो आप समझते होंगे दही। फॉर मेकिंग कर्ड वी जस्ट नीड टू मिक्स स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क। हमें हल्के गर्म दूध में कर्ड यानी दही का बहुत छोटा सा ही अमाउंट मिलाना होता है। द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन कर्ड मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। इसमें जो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया वो होता है, बैक्टीरिया वो मल्टीपल होता जाता है। ठीक है, एक से कई होते जाते हैं और वो दूध को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़। बैक्टीरिया चीज़ बनाने में भी, यानी कि पनीर बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। ठीक है, बैक्टीरिया से ही ये चीज़ें फॉर्म करती हैं दूध से। आगे आते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं किण्वन। ठीक है, इसको मैं लिख कर दिखा देती हूँ आपको। हिंदी में इसको बोलते हैं किण्वन, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। जिसमें जो हमारा फूड होता है उसमें जितना भी शुगर होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, अल्कोहल में। ठीक है, बाय यीस्ट, यीस्ट के द्वारा। यहाँ पर आते हैं बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर हेल्पफुल इन फर्मेंटेशन ऑफ राइस फ्लोर विच इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जी इडली। तो देखिए, जो फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन तो आप समझते होंगे, जैसे हम भटूरे बनाते हैं तो हम आटे को थोड़ी देर पहले लगा कर रख देते हैं, वो थोड़ा स्पंजी हो जाता है ना, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन करना। तो यहाँ पर वही है कि जो राइस फ्लोर है, चावल का आटा, जिसे फर्मेंटेशन देते हैं उसको, और उसके बाद हम उससे क्या बनाते हैं, स्पॉन्जी इडली। जो उसमें स्पंज आता है ना, वो जो प्रेस करने पर वो बार बार फूल के ऊपर आती है, वो फर्मेंटेशन ही होता है। ठीक है, यीस्ट मल्टीप्लाई रैपिडली एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। 10-15 मिनट हमें उस आटे को रखना होता है जिससे वो फूल जाता है। ठीक है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब ये इनकी जो श्वसन क्रिया है उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दीज गैस बबल्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट्स इन राइजिंग डो। तो ये जो फूला हुआ डो बनता है उसको बनाने में जो इसके बबल्स बनते हैं इस गैस के, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा ये बनेंगे उतने ज़्यादा वो स्पॉन्जी हो जाएगा। दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर
मेकिंग ब्रेड, केक्स एंड पेस्ट्री, दिस इज़ ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल के प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है और ये बेकिंग उद्योग में जैसे ब्रेड बनाने में, केक बनाने में और पेस्ट्रीज बनाने में भी हेल्प होता है, ठीक है, हेल्पफुल होता है। चेक योरसेल्फ। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम फ्यू फूड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ फूड प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं जो इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था उनका नाम। हमारा पहला जो आंसर है इसको हम पहले क्लियर कर देते हैं। जो हमने पढ़ा था यहाँ पर है, ये रहा, वी कैन ईट लाइक कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो आप ये आंसर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 2, व्हाट इज फर्मेंटेशन, हाउ डज फर्मेंटेशन प्रोसेस हेल्प इन राइजिंग ऑफ डो। तो फर्मेंटेशन तो हमने यहाँ पढ़ लिया। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच शुगर इन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। ये हमारा सेकेंड आंसर है। और हमें डो बनाने में कैसे हेल्प होती है वो भी हमने आगे यहाँ देखा था। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, yeast multiply rapidly and release carbon dioxide during respiration. These gas bubbles help in increasing the volume and result in rising of dough. ठीक है, पूरा यहाँ तक आपको सेकेंड आंसर लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आते हैं थर्ड में, हाउ इज कर्ड फॉर्म्ड, कर्ड कैसे फॉर्म होती है, दही कैसे बनती है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू टेक वार्म मिल्क। चलिए यहाँ पर हमने इसका आंसर देखा था। फॉर मेकिंग कर्ड, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी जस्ट नीड टू मिक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इन वार्म मिल्क, ठीक है। द लैक्टोबैसिल बैक्टीरिया इन कर्ड मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। यह है हमारा आंसर नंबर 3, ठीक है। और गर्म दूध हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि गर्म दूध जल्दी फट जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारी आज की वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हम पढ़ चुके हैं। आपको 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी है या फिर 2 गज की दूरी, 2 यार्ड्स की दूरी आप बनाकर रखें एक दूसरे से, ठीक है। आज की वर्कशीट को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ कल। तो आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियोस को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। थैंक यू।